जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। आज बात करते हैं लौंग मोहनी वशीकरण के मंत्र विधि विधान के बारे में। आगामी नवरात्र आ रहे हैं। नवरात्र के दिन में आप ये एक दिन का प्रयोग कर सकते हैं अथवा किसी भी अमावस्या के दिन ये प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप अमावस्या में भी नहीं करना चाह रहे हैं तो बुधवार अथवा शनिवार को ये प्रयोग करके अपने रिलेशनशिप, लाइफ पार्टनर, मियाँ बीवी के बीच में जो भी पति पत्नी के बीच में परेशानियां चल रही हैं या कोई शत्रु है जो आपको परेशान कर रहा है, उसको वशीकृत कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि वशीकरण किन किन लोगों पर होता है। आपका जिससे अटैचमेंट हो, आप जिससे बात करते आए हों, आपका जिससे नज़रों का मिलाप होता हो प्रतिदिन या कई बार होता हो, उस पर वशीकरण होता है। ऐसा नहीं होता कि आप अगर घर पे बैठे हैं तो पीएम मोदी का, आलिया भट्ट का या किसी का भी वशीकरण आप कर सके, क्योंकि आपके और उसके प्रति तो आकर्षण ही नहीं है, आपकी और उससे बात ही नहीं हुई या बात ही नहीं होती है। ठीक, कई लोग ये बोलते हैं ना कि वशीकरण किस पर होता है, कैसे होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं घर पे बैठा हूँ और मैं किसी राजनेता का या फिल्म एक्ट्रेस का वशीकरण कर लूँ। मेरी जिससे बात होती है, मैं जिससे संपर्क में हूँ, संबंध में हूँ, उनका ही वशीकरण होता है। तो अब आते हैं कि ये वशीकरण का जो प्रयोग है कैसे किया जाता है। ये खिलाने वाला वशीकरण है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, वशीकरण 3 प्रकार से चलता है। ठीक, एक होता है खिलाना, एक होता है लगाना, एक होता है छुलाना। खिलाना मतलब आप खिलाने की वस्तु में किसी भी पदार्थ को डाल करके देते हैं। लगाना मतलब किसी भी पदार्थ को आप उसके तिलक के रूप में उसको लगाएंगे या खुद को लगाएंगे, ये होता है। ठीक, छुलाना मतलब ये कि उसके कपड़ों में छुलाना या उससे हाथ मिलाना या उसके ऊपर कंधे में हाथ रखना या एक्स वाई जेड कहीं पर भी हाथ रख के वशीकरण किया जाता है। ये वशीकरण प्रयोग जो है आप अमावस्या, नवरात्र के किसी भी दिन अथवा शनिवार या फिर रविवार को कर सकते हैं। इन कोई दिन में चूज करके आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। प्रयोग पहले ध्यान से सुने, करना क्या है। यदि आपके घर में बाबा बिहानार सिंह की प्रतिमा है, फोटो है, मूर्ति है, तो उसके सामने आप ये कर सकते हैं। अथवा आप लाल आसन, लाल कपड़े और एक बाजूट के सामने एक नारियल, एक ईशान मुखी दीपक जो पूर्व और उत्तर के बीच का कोण होता है, आपका मुख पूर्व दिशा में रहेगा, देसी घी का दीपक जला करके रख दें। 7 लौंग, ठीक फूल वाली लेना है आपको। एक बंगला पान का पत्ता लगेगा आपको। धूप दीप अगरबत्ती करके तिलक से टीक करके नारियल को, लाल आसन, लाल वस्त्र पहन करके रुद्राक्ष की माला को रख लें। उसके बाद आप सामने वाले व्यक्ति का ध्यान करके संकल्प कर लें कि मैं, मेरा नाम, मेरे पिता का नाम, मेरा गोत्र, मेरी माँ का नाम, एड्रेस ये है। मैं इस मंत्र की एक माला जाप कर रहा हूँ। हे बाबा नारसिंह, अमुक अमुक व्यक्ति को मेरे वश में लाएं, मेरे वश में करें। आपके नाम से मैं उसको ये खिलाने की चीज़ डाल करके दे रहा हूँ और कृपा करके मेरे वातानुकूलित या अनुकूल परिणाम मुझे प्रदान करें। उसके बाद 7 बार गणेश मंत्र, ओम श्री गणेशाय नमः, 7 बार शिव मंत्र, 7 बार अपने कुल देवी देवता को ध्यान करें, 7 बार अपने इष्ट देवी देवता को ध्यान करें, 7 बार अपने ग्राम देवी देवता को ध्यान करें, 7 बार क्षेत्रपाल देवी देवता को ध्यान करें। उसके बाद जो लास्ट में आपको मंत्र दिया जाएगा, उस मंत्र की एक माला जपें। ठीक, याद रहे, जैसे आपने एक बार मंत्र जपा तो आपको 7 लौंग जो आपने बाजोट के ऊपर रखी है लाल कपड़े में, उसमें एक बार फूंक मारनी है। फूंक इस तरीके से मारें और सामने वाले व्यक्ति को याद करते जाएं, उसका नाम लेते जाएं। फॉर एग्जाम्पल, सामने वाले व्यक्ति का नाम है राहुल मिश्रा, तो राहुल मिश्रा को याद करते जाएं, उसकी छवि याद करें मन में और उसका नाम लेते हुए सातों लौंग पर फूंक मारें। फिर दूसरी बार ऐसे करें, तीसरी बार ऐसे करें, ऐसे करते करते 108 बार करें। 108 बार करने के बाद, जब आपने 8 बजे साधना स्टार्ट करी, 108 बार करने के बाद आप उस लौंग को बंगला पान के पत्ते में रख करके, अगर जैसे आप लड़के हैं और लड़की का वशीकरण करना चाह रहे हैं तो उल्टे साइड जैसे पान दबा के रखते हैं, वो दबा करके सो जाएं। अगर आप लड़की हैं, लड़के का वशीकरण करना चाह रहे हैं, तो सीधे साइड आप मुंह में दबा करके रख करके सो जाएं। ठीक, याद रहे इस प्रकार से उसको रखे सोते टाइम कि उसका फूल ना टूटे। फिर सुबह उठकर आपको क्या करना है, धूप दीप अगरबत्ती जला करके उसको 7 बार उसी मंत्र से फिर से धूनी दिखा देना है। धूनी दिखाने के बाद उसको पीस लें। पीसने के बाद फॉर एग्जांपल आपका जो पार्टनर है
कोई लड़की है उसको गोलगप्पे, पानी पूरी, फुल्की खाना बहुत पसंद है, चाट नूडल्स बहुत पसंद है, तो आप उसको पीस करके उसको थोड़ा सा जो आपने चूर्ण बनाया है, चूरन बनाया है, उसके 3 पार्ट डिवाइड कर ले और एक बार अपन ने उसको खाने में मिला करके दे दिया, चाय में मिला करके दे दिया, पेयजल या खाने में किसी भी चीज़ में मिला करके दे सकते हैं, चाहे वो कढ़ी चावल हो, चाहे वो चाट फुल्की हो, ठीक। फिर आपको 2-3 दिन फिर रुकना है, फिर उस चूर्ण को फिर देना है, फिर उस चूर्ण को 2-3 दिन बाद फिर देना है। 3 डोज़ टोटल दवा जैसे बनेंगे इसके। उसके बाद आप धीरे-धीरे करके देखेंगे कि उसका आपके प्रति झुकाव होने लगेगा। वो आपके समक्ष सही परिणाम आपको देने लगेगा, आपसे बातचीत करना, आपसे क्लोज़ आना चालू हो जाएगा। अब आते हैं कि मंत्र क्या है? मंत्र ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो आदेश गुरु का जल की योगिनी पाताल का नाम, जिस पे भेजू उस पे लगा, सोते सुख ना बैठे, सुख फिर देखे हमारा मुख, बहरो बांधो जो छूटे, बाबा नारसिंह की जटा टूटे। ओम सत्य नाम आदेश गुरु का, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। यह है पूरा मंत्र। तो आशा करूंगा आप इस मंत्र से जग ही जग कल्याण करेंगे, इसका कोई दुरुपयोग ना करेंगे। आशा करूंगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माता मरी।